बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के फर्स्ट पार्ट की, फर्स्ट लेयर के, डेट इज ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर लाइज फ्रॉम 0 to 12 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसकी हाइट है जी 0 से 12 किलोमीटर तक, और उसके बाद इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज है, तो उससे ये डिक्रीज होके -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर जो है वो जाता है। और इसमें मेनली जो 99% इस रीजन में गैसेस होती हैं वो होती हैं जी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दो गैसेस इसकी जो एटमॉस्फेयर का इस पार्ट का 99% बनाती हैं, और बाकी जो है वो माइन्यूट क्वांटिटी में, यानी कि बहुत ही माइनर सी क्वांटिटी में होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, अब हालांकि ये बहुत ही कम मिकदार में होते हैं, लेकिन फिर भी इसके टेम्परेचर के डिक्रीज होने में इन्हीं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड वाटर। अब ज़रा ये डिस्कस करते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि क्यों डिक्रीज होता है। लेट्स सपोज ये हमारा सूरज है, सन, आवर सन, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। ड्राइंग मेरी कोई ख़ास अच्छी नहीं है, बहरहाल होप आपको समझ आ रही होगी। स्टूडेंट्स, सूरज से जो रोशनी आती है डेट इज़ शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, ये रोशनी जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ होती है। शॉर्टर वेवलेंथ अगर होगी तो लाजमी बात है हाई एनर्जी होगी। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है जिसको हम यूवी विजिबल कहते हैं, और उसके बाद इस ये लैम्डा कहते हैं वेवलेंथ को, और इसकी एनर्जी हाई होती है। ये जब रोशनी आ रही है ज़मीन तक तो इसका 50% हमारी अर्थ जो है वो एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, कितना एब्जॉर्ब करती है? 50% अर्थ ने एब्जॉर्ब किया। बाकी जो 50% है वो कहाँ गया? अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जब ज़मीन पर ये रेडिएशंस आती हैं तो इनमें से बहुत सी जो लाइट एनर्जी का पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब इसमें से जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो इस तरह से कि ऑलमोस्ट 32% रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक 32%। 50% तो यहाँ रह गया ना, जो बकाया 50% है उसका हम सारा हिसाब करें कि 32% जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक, यहीं से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। और वो कैसे रिफ्लेक्शन होती है? उस 32 में से भी जो 6% है ना वो हमारी सरफेस, अर्थ की सरफेस रिफ्लेक्ट करती है, और जो बकाया है प्लस 26 रह गए, 26% जो है वो रिफ्लेक्टेड होती है बाय द क्लाउड्स एंड डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये रिफ्लेक्टेड होगी। अब उसके बाद हमारी एटमॉस्फेयर में आपको बताया है कि डिफरेंट किस्म की गैसेज हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म की हमारी एटमॉस्फेयर में ये गैसेज हैं। ये जो 18% है वो ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो 18% इज एब्जॉर्ब बाय द गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक है, अब ये एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं वो ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इस तरह से हमारा 50% जो हमारे पास आया ही नहीं, और 50% हमारी अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब अर्थ क्या करती है? इस लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को, शॉर्टर वेवलेंथ यानी हाई एनर्जी लाइट को लॉन्गर वेवलेंथ यानी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके रिलीज करती है। हीट जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ होते हैं। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ होते हैं तो इसीलिए इनकी एनर्जी कम होती है। हीट एनर्जी को हम दूसरे लफ्जों में IR रेडिएशंस कहते हैं, और सूरज से आने वाली इन शॉर्टर वेवलेंथ को हम यूवी विजिबल कहते हैं। ठीक है, यूवी विजिबल कह देते हैं, और इसको हम IR कह देते हैं। अब होता यह है, IR एक्चुअली हीट वेव्स होती हैं। जो भी आपकी हॉट बॉडी होगी ना, हीट वेव्स हैं ये। कोई भी गर्म जिस्म जो रेडिएशंस इमिट करता है उनको हम IR कहते हैं। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में ये क्या है? ये हीट वेव्स हैं। तो
जब हमारी अर्थ 50% ये एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसको हीट में कन्वर्ट करके रिलीज़ करती है, तो हवा में मौजूद ये दो गैसेस हमारे वेपर्स, वाटर के और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस हीट एनर्जी को यानी IR को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और इसको वापस एटमॉस्फेयर में वापस फिजा में जाने नहीं देते। इस तरह से दूसरे लफ्ज़ों में ये क्या करते हैं, ये ट्रैप कर लेते हैं किसको, हीट एनर्जी को, ठीक है, इट विल ट्रैप द हीट। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारा जो ट्रोपोस्फेयर रीजन है वो शुरू में जो रेंज नियर है वो गर्म होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ज़मीन की सतह से जैसे दूर जा रहे हैं तो इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है, और जब इनकी मिकदार कम होगी तो लाजमी बात है ये हीट भी कम एब्जॉर्ब करेंगे, तो जिससे टेम्परेचर भी हमारा जो है वो गिरता जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ज़्यादा हैं वहाँ पर हीट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्होंने तो ज़मीन से रिलीज़ होने वाली IR को एब्जॉर्ब करना है, और जैसे इनकी मिकदार कम होगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। यही वजह है कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है, और तकरीबन ये 6 डिग्री पर किलोमीटर जो है वो डिक्रीज़ होता है। तकरीबन तमाम हमारे जितने भी मौसम है वो इसी रीजन में एग्जिस्ट करते हैं, और यही वजह है कि तमाम एयरक्राफ्ट वगैरह जो है वो भी इसी रीजन में फ्लाई करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रोपोस्फेयर।